ठीक है, यही जो मैंने आपको पूरा वीडियो में अभी आपको समझाया, तुरंत 1 सेकंड में पढ़ूंगा। बाय ग्रेस्पिंग द अपर थाई फिंगर, यही मैंने कहा था, ये बैड लूज का फर्स्ट पार्ट है। बिहाइंड एंड ग्रेटर टू कैंटर, थंब इन फ्रंट रखा था, फ्लेक्शन एडक्शन और पोस्टीरियरली करा, चाइल्ड नीज आर फुली फ्लेक्शन, हिप आल्सो टू राइट एंगल, हिप इज नाउ अडक्टेड विद थंब ट्राइंग टू पुश आउट द हिप, हमने पीछे की तरफ पुश आउट करा, ये पोस्टीरियरली करा, हिप हमारा पीछे की तरफ निकल गया और हमें नॉर्मल पोस्टीरियर मूवमेंट दिखेगा और एक क्लंकी साउंड फील होगी। यही बेडलो का सेकंड पार्ट को ही, बेडलो के इसी सेकंड पार्ट को हम ऑटोलोनी कह रहे थे, यानी जो चीजें बाहर थी उन्हें वापस अपनी जगह पे लेके आ, उसका उल्टा कर दो। फ्लेक्शन का फ्लेक्शन ही था विद हिप से 90 डिग्री फ्लेक्शन। अब जो फुली अडक्टेड था उसको अब हम क्या करेंगे, अबडक्टेड, यानी अडक्टेड की जगह अब अबडक्टेड कर देंगे विद द फिंगर्स ग्रेटर टू कैंटर एक्सेप्ट प्रेशर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी जो पोस्टीरियरली था उसे अब एंटीरियरली कर देंगे। एज टू ट्राइंग टू पुट बैक है ना डिसलोकेटेड हिप, जो हिप डिसलोकेट उस अपनी वापस जगह पे लेके आ गए। इट इंडिकेट रिडक्शन दी डिसलोकेशन ऑफ हिप इफ अ क्लैंक हियर इज वंस मोर, आपको द्वारा एक साउंड फील होगी। अब मुझे नहीं लगता कि आपको बेडलो और ओटेलोनी में कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए, हमने सबसे ज्यादा टाइम इस पे दिया है और आपको क्लियर होना चाहिए। अगर इसके बाद भी कोई भी क्लियर है तो बिल्कुल कंफर्टेबली आप पूछना, ठीक है। तो ये हमने ऑटोलोनी, और ऑटोलोनी में क्या लिखा है, दिस टेस्ट इज सिमिलर टू दी सेकंड, यही ऑटोलोनी सेकंड। और हमने मेन डिफरेंस क्लियर करा था, क्या करा था कि अगर माइल्ड है, हिप डिसलोकेट है ही नहीं, है ना, हमें लग रहा है कि अनस्टेबिलिटी है, तो फिर बेड लूज लगाते हो, और अगर हिप बाहर है तो ऑटोमेटिक फिर बेड लूज लगाने का कोई मतलब नहीं होगा, ऑटोलोनी ऑटोमेटिक लगाओगे, ठीक है। ये दो टेस्ट हो गए, और क्या क्या देखने को मिलेगा, और क्या क्या एग्जामिनेशन टेस्ट होंगे, दो तो मोस्ट इंपोर्टेंट थे, फिर छोटे मोटे और होते हैं, क्या होते हैं, हायर बटक फोल्ड मिलेंगे। देखो ये तो हम पढ़ी चुके थे, क्रीसेस पढ़ी थी, पहले लाइन पढ़ के आए थे कि बटक्स के, क्यों, क्योंकि वहां का हेड ऊपर चला गया तो वहां की जो मसल्स है उनमें कैसे क्रीसेस फोल्ड मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। एक ट्रेंडर वर्क टेस्ट पॉजिटिव मिलता है, ट्रेंडर वर्क का मतलब होता है कि एक तरफ का हिप है वो आपको ऊपर दिखेगा और एक तरफ का हिप नीचे दिखेगा, इसे ट्रेंडर वर्क साइन कहते हैं, और उसी को टेस्ट बोलते हैं। वो आपको पेशेंट में नजर आएगा, क्योंकि जिधर साइड का हिप जो अफेक्टेड वाला है वो आपको ऊपर की तरफ दिखेगा, जो आपको ये देखो ऐसे दिखेगा ना, इसमें इस केस में ट्रेंडर वर्क में आपको क्या दिखेगा, जो आपका हिप है ये वाला, ये आपको ऊपर की तरफ दिखेगा अफेक्टेड, क्योंकि हेड ऊपर चला गया, और जो नॉर्मल वाला है वो नीचे की तरफ दिखेगा। तो पेशेंट को चलते टाइम इसका एक हुक हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा, जो अफेक्टेड वाला है वो ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। तो कैसे आपको टेंडर वर्क से टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा, गैलेजी साइन, गैलेजी साइन कैसा होता है, देखो गैलेजी, गैलेजी साइन आपको दिखाता हूं। गैलेजी साइन हमेशा लगाते हैं, ये गैलेजी साइन भी लगाते हैं, इसकी भी एक बार वीडियो देख लो, गैलेजी साइन की भी आपको दिखाता हूं। गैलेजी साइन, साइन से ज्यादा एक काम करता हूं मैं, आपको इसकी पहले इमेज ही दिखा देता हूं, उसमें इमेज, इमेज से ज्यादा कुछ नहीं है। गैलेजी साइन की इमेज दिखा देता हूं, इसमें करने का बस कुछ नहीं होता। देखो अभी इसकी एक इमेज खोल देता हूं, अभी इसमें समझ आ जाएगा। इसमें क्या करते हैं, बस पोजीशन देखो, पढ़ो। आर कंपेयर्ड इन अ चाइल्ड लाइन विद हिप, हिप को फ्लेक्स करना है 70 डिग्री पे और नी को भी फ्लेक्स करना है। देखो हिप को फ्लेक्स करा, हिप को फ्लेक्स करा और नी को भी फ्लेक्स करा। हिप को कितने पे फ्लेक्स करना था, हिप को फ्लेक्स करना है 70 डिग्री पर, नी को फ्लेक्स करना है, करा, हिप और नी को फ्लेक्स कर दिया। अगेन फिर देयर इज लोवरिंग ऑफ द नी ऑन द अफेक्टेड साइड। इसमें जो आप जब नी का कंपैरिजन करोगे ना, अभी आप अगर ये सिंपल क्वेश्चन, हम सोते टाइम इसी ऐसे पोजीशन में पैर नहीं रख लेते, लिम्ब रख लेते हैं, तो आपको ऐसे जब आप इन बच्चों का ये टेस्ट जब ऐसे ऐसे इनका करोगे तो मालूम क्या दिखेगा, जो अफेक्टेड वाला है वो थोड़ा नीचे की तरफ दिखेगा, जो नॉर्मल वन है वो नॉर्मल में दिखेगा, उसके कंपेयर में जो अफेक्टेड वाला है वो जो लिम्ब है वो नीचे दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि इसका हेड ऊपर की तरफ, हमने जब खड़े में देखा तो हेड ऊपर की तरफ जा रहा था। इसका मतलब क्या है कि जो लिम्ब शॉर्ट हो रहा है, पढ़ के आ चुके हो, क्या पढ़ाया था मैंने, कि जो ये ऊपर की तरफ जा रहा था, इसका मतलब क्या है कि लिम्ब शॉर्ट हो रहा है, और लिम्ब शॉर्ट होगा तो ऑटोमेटिक जब आप उस पोजीशन में रखोगे तो उसकी जो नी ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी। कहा था कि हल्का सा एक्सटर्नली रोटेट मिलेगा प्लस हल्का सा लिम्ब शॉर्ट मिलेगा, कहा यही बात हो रही है, यही टेस्ट में अप्लाई हो रही है। तो नी आपको एक छोटी मिलेगी। तो क्या द नी से कंपेयर्ड इन द चाइल्ड लाइन विद हिप फ्लेक्स्ड एट 70 डिग्री फ्लेक्स, देयर इज अ लोवरिंग ऑफ द नी ऑन द अफेक्टेड साइड। अफेक्टेड साइड वाली आपको ली है वो आपको लोअर नी थोड़ी सी लो मिलेगी, ठीक है ना। और क्या क्या मिलेगा,
हम यही बात कर चुके, लिम्ब शॉर्ट मिलेगा सर, बिल्कुल बात कर चुके हैं। क्यों मिल रहा था? क्योंकि ऊपर सर अपवर्ड स्लाइटली एक्सटर्नल रोटेशन मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि हमने बात कहा था क्योंकि जो हिप था वो लिटरली बाहर निकल रहा था, है ना। हल्का सा लंबा लॉर्डोसिस में भी लॉस देखने को मिलता है ना, क्योंकि ड्यू टू एबनॉर्मल डिस्टरबेंस इन हिप। ठीक है। चाइल्ड विद बाइलेटरल डिसलोकेशन देयर इज अ बेडलिंग गेट। ये याद रखना, बेडलिंग गेट का मतलब क्या होता है कि अगर ये जब मिलेगा, जब क्या होगा, जब दोनों तरफ के हिप गड़बड़ हो गए। तो पहले वो क्योंकि इसमें दोनों लिम्ब गड़बड़ हो गए, पहले एक एक तरफ चलेगा। तो बैडलिंग गेट का भी देखिए, बहुत जो थोड़े से मोटे लोग होते हैं तो वो ऐसा चलता है ना, हिल हिल के। पहले एक तरफ चलेंगे तो पूरी बॉडी एक तरफ शिफ्ट हो जाती है, फिर दूसरी तरफ होती है, दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाती है, ऐसा होता है। देखो बैडलिंग गेट ना, देखो ये बैडलिंग गेट, अगर आपने बैडलिंग साइन ना, दोनों तरफ हिल हिल के चलते हैं। इसमें तो आपको नहीं दिखेगा, है नहीं है, चलो। वेडिंग साइड अपने कभी वो देखी हो, जो थोड़े से मोटे रहते हैं, वो ऐसे ही इसी तरीके से ही चलते हैं। वेडलिंग साइन मतलब क्या, कि वो थोड़े से जैसे हेल्दी हो जाते हैं, तो जब वो एक तरफ चलते हैं तो पूरी बॉडी एक तरफ झुकती है, और दूसरी तरफ चलते हैं तो पूरी बॉडी उनकी दूसरी तरफ झुकती हुई नजर आती है। ठीक है। तो आपको एक बार अगर देखता हूँ नजर अच्छा तो, जस्ट अ सेकंड। इस तरीके से इसको देखना, जो चल रहा है पहले इस तरफ, फिर उस तरफ झुक रहा है, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, इस तरफ, है ना, जो थोड़े से मोटे हो जाते हैं वो लोग। तो ये ऐसा गेट, बैडलिंग गेट आपको देखने को मिलता है। कब? जब दोनों तरफ के हिप गड़बड़ हो जाए, ध्यान रखना। वरना अगर एक तरफ का गड़बड़ हो तो कौन सा दिखता है? ट्रेंडल वर्ग साइन। फिर एक तरफ आदमी केवल झुक के चलता है। अगर एक तरफ का गड़बड़ है तो बस एक ही तरफ झुक के चलेगा ना, दूसरा वाला क्यों चलेगा? और दोनों हो गए तो दोनों तरफ फिर ऐसे चलेगा बैडलिंग गेट में। ठीक है। अब क्लियर आपको हो जाना चाहिए, गैलेजी साइन वगैरह सब आपको क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। अब रेडियोलॉजिकल फीचर में क्या दिखेगा? हम बात कर चुके सर, हमने एक्सरे में तो देखा था, एक्सरे में तो कुछ दिख नहीं रहा था। तो क्या दिखता है? वॉन रोजन व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। वॉन रोजन व्यू का मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब का वर्ड का मतलब समझ लेना। ठीक है। यहाँ से वॉन रोजन व्यू का मतलब होता है AIR व्यू। AIR व्यू, AIR व्यू का मतलब होता है कि हमने क्या बोला था, इसमें क्या करते हैं ना, कि हम जो बेबी का एक्सरे कराते हैं ना, वो एक पोजीशन में रह के कराते हैं, नॉर्मल पोजीशन में नहीं कराते। क्यों भैया? क्योंकि उसमें जो अभी है वो हिप जॉइंट के जो एपिफाइसिस है वो बने ही नहीं है, तो एक्सरे में तो बिल्कुल नजर नहीं आएंगे। तो हम जब एक व्यू लेते हैं ना, तो हम एक बोन, हम जब डॉक्टर लिखते हैं तो एक्सरे में लिख देते हैं कि जब वो एक्सरे वालों को कि इसका बोन रोजन व्यू में आप एक्सरे लेना। वॉन रोजन व्यू का मतलब होता है AIR व्यू। AIR का मतलब होता है, ए का मतलब होता है अबडक्शन। अबडक्शन, उसके पैर अबडक्शन, और आई से इंटरनल रोटेशन, है ना, इस पोजीशन में। क्यों क्यों? क्योंकि ये थोड़े नॉर्मल क्योंकि हमने पढ़ा था अबडक, उसके जो हल्के से लेग थे वो कैसे थे? अडक्टेड में जा रहे थे। तो जो पोजीशन थी ना, उसकी उल्टी पोजीशन में लेने को कहते हैं। क्योंकि कंजेनाइटल में क्या हो रहा था? अडक्शन, क्योंकि हमने देखा था उसमें कैसे जा रहे थे, अडक्शन में शॉर्टनिंग हो रही थी। तो उसका उसके जब एक्सरे के टाइम पे उसको बोल देते कि पैर अबडक्टेड में कर देना, और जो हल्के से एक्सटर्नल रोटेशन हो रहे थे उनको इंटरनल रोटेशन में कर देना। यानी जिस पोजीशन में उसके गड़बड़ थे उसके उल्टे करके फिर लो, फिर हमें प्रॉपर नजर आ जाता है कि हाँ, कि थोड़ा सा नजर आ जाता है। देखो वॉन रोजन, वॉन रोजन कोई साइन नहीं होता। लोग समझते हैं कि वॉन रोजन कोई साइन होता है। वॉन रोजन एक पोजीशन होती है, उस पोजीशन को बोलते हैं वॉन रोजन व्यू। ऐसे हल्का सा कैसे करते हैं? इंटर, देखो दिख रहा है, इसने क्या करा, हल्का सा अबडक्ट करा, दोनों पैरों को अबडक्ट करा और इंटरनली रोटेट करा। ये बड़े लोगों में उसने करके दिखाया है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों ने बड़े लोगों में करके दिखाया। तो इस तरीके से फिर एक्सरे नजर हमें आता है हिप जॉइंट। फिर इस तरीके से हमें क्या प्रॉपर एक पता पड़ जाता है कि डिसलोकेट हुआ है कि नहीं। तो ये वाला देखो डिसलोकेट है, ठीक है, ये नॉर्मल पोजीशन पे। तो हमें ऐसे नजर इस तरह, इस पोजीशन में, ये नॉर्मल पोजीशन है। इस नॉर्मल पोजीशन में हम टेस्ट कराते हैं। तो इसमें क्या, पहले अबडक्ट कराया और हल्का सा इंटरनली रोटेट कराया, यानी जिस पोजीशन में डिसलोकेट होता है उसका उल्टा करा देते हैं। ठीक है ना, एडन है ना, इस पोजीशन में। देखो ये वाला दिख रहा है,
इस पोजीशन में टेस्ट करते हैं, उसमें क्या है, अगर वो डिसलोकेट होता है तो हमें नजर आ जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हेड जो ये बच्चे का एपीफाइसिस बने हुए नहीं है, हेड बना नहीं है, तो फिर कैसे समझोगे? तो उसके समझने के लिए क्या करते हैं हम, उसका जिस पोजीशन में डिसलोकेट होता है उसको उल्टा कर देते हैं, एक्सटर्नल की जगह इंटरनल रोटेशन, अडक्टर की जगह अबडक्शन, और फिर इस तरीके से लेग करके। यानी सर इस पोजीशन में तो फिर मुझे एक चीज दिमाग में आ रही है कि सर ये तो वो पोजीशन होगी जिसमें उसका पैर हम लोकेट कर रहे थे। लोकेट में भी तो याद आया, ऑटोलोनी, ऑटोलोनी में क्या पढ़ के आए थे सर, अडक्शन, और है ना एंटीरियरली करा था, फ्लेक्शन करा था, उसमें भी तो अडक्शन ही कर, वो सॉरी उसमें भी तो अबडक्शन ही कर रहे थे ना सर। ऑटोलोनी में क्या कर रहे थे, ऑटोलोनी में तो अबडक्शन कर रहे थे, और आपने बोला था कि अगर हम ऑटोलोनी तो एक तरीके से ट्रीटमेंट हो गया, तो सर ये भी फिर तो एक तरीके से ट्रीटमेंट हो गया। बिल्कुल इसी पोजीशन में हेड अंदर की तरफ जाता है, तो इसी पोजीशन में हम बच्चों के पैर करके, और इसी पोजीशन में वोन रोजन स्प्लिंट भी बोलते हैं, और फिर इसी पोजीशन में करके बच्चों को स्प्लिंट बना देते हैं। अभी जब ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे, अभी वहां कंप्लीटली उसको दिमाग से निकाल दो। तो ध्यान रखना कि वोन रोजन डायग्नोस करने का भी हो गया है ना, अलग अलग नाम से बोल रहे हो, वो टेस्ट भी हो गया और वो ट्रीटमेंट का भी हो गया, क्योंकि सब में एक ही चीज तो करना है, हेड ही तो देखना है अंदर। तो वोन रोजर व्यू में हेल्प एस चाइल्ड बिलो द एज ऑफ, जो 1 ईयर से छोटा है तो क्या करोगे, क्योंकि वहां पर आपके जो डिसलोकेट हिप ऑन प्लेन एक्सरे ड्यू टू नॉट ऑसिफाइड एपिफाइसिस इन फेमोरल हेड, जो आपका फेमोरल हेड है वो आपके फीमर से, वो शाफ्ट से ऑसिफाई नहीं हुआ, तो कैसे दिखेगा हमें सर, दिखेगा ही नहीं। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, फिर हमें वोन रोजन यानी एयर टेस्ट, एयर व्यू, एयर यानी अबडक्शन और इंटरनोटेशन, यानी बिल्कुल जो बाहर 2 लाइन पढ़ के आई थे ना लेटरली और ऊपर की तरफ, बस उसी का उल्टा करते चल रहे हैं ना, क्योंकि उसमें बाहर जा रहा था तो उसमें अंदर करके, यानी वोन रोजन व्यू कौन सा व्यू होता है, नॉर्मल व्यू, जहां पर आप हिप को अंदर की तरफ लेके जाते हो। ठीक है, क्या क्या आपको नजर आएगा इसमें, इसमें एक तो आपको नजर आएगी, देखो डिलेड अपीयरेंस ऑफ ऑसिफिकेशन सेंटर ऑफ हेड ऑफ फीमर, क्योंकि जैसे आप अंदर करते हो तो हेड ऑफ फीमर अंदर की तरफ आता है, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर ऑसिफाइड ही नहीं प्रॉपर हो पा रहा, ऑसिफिकेशन सेंटर आपको जो ऑसिफाई होना चाहिए, जैसे ये प्रॉपर जो बन रहा है वो ये वाला प्रॉपर नहीं बन रहा है, तो आपको नजर आएगा कि सर ये प्रॉपर नहीं बन रहा है, आपको नहीं बनता हुआ दिखेगा। प्लस स्लोपिंग एसिटाबुलम दिखेगा, स्लोप बाय स्लोपिंग मतलब क्या है, मैंने बात करी थी ना, देखो इसमें पूरी, इसमें पूरा शैलो दिख रहा है, इसमें प्रॉपर शैलो नहीं दिख रहा है। स्लोपिंग पढ़ के आई थे एसिटाबुलम में, याद करो एनाटॉमी में, एनाटॉमी में क्या पढ़ा था एसिटाबुलम, एसिटाबुलम इज शैलो विद अ स्टिप स्लूपिंग रूफ, तो वही चीज यहाँ पर क्या आपको स्लोप एसिटाबुलम ऐसे शैलो दिखेगा, ठीक है प्रॉपर, ठीक है स्लोपिंग एसिटाबुलम शैलो की अंदर की तरफ आपको ज्यादा नजर आएगा, और आपको स्लोपिंग, ठीक है। फिर प्लस जो एनाटॉमी पढ़ के आए थे वही पूरी दिखेगी, लेटरल एंड अपवर्ड पढ़ के आए थे, हेड कहां होगा, ऊपर की तरफ होगा, और लेटर बाहर की तरफ होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिफिकेशन सेंटर ऑफ फेमोरल हेड, और अब ब्रेक दिखेगा शेंटन्स लाइन में। शेंटन लाइन क्या होती है, देखो शेंटन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी जो इस ये वाला जो व्यू है ना, ये नॉर्मल बच्चे का है, ठीक है ना, इसमें डीडीएच नहीं है, ध्यान रखना, ये वॉन रोजन का साइन है, किस पोजीशन में कराते हैं, ये डीडीएच का नहीं है। डीडीएच का भी मैं अगर आपको एक्सरे दिखाऊंगा, जैसे अभी देखना शेंटन्स लाइन में आपको नजर आ जाएगा डीडीएच, ये नॉर्मल वन का था, ये तो उसमें तो बस ऐसे बता था कि इस पोजीशन में कराते हैं, इस एक्सरे में आपको डीडीएच नहीं दिख रहा, देखो डीडीएच इस एक्सरे में दिखेगा, ये देखो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल, पहले पहले नॉर्मल वन बताता हूँ, नॉर्मल वन क्या होती है, इसको शेंटन लाइन बोलते हैं, ये देखो प्रॉपर एसिटाबुलम के अंदर हिप है प्रॉपर है, और इस तरीके से इस लाइन को बोलते हैं सेंट्रल लाइन, ये प्रॉपर कर्व बना होता है। अगर ये हिप ऊपर चला जाए, हेड ऊपर चला जाए, तो ये सेंट्रल लाइन टूट जाएगी, सेंट्रल लाइन ऐसे गड़बड़ हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी, इस तरीके से, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें प्रॉपर है सेंट्रल लाइन, इसमें देखो, इसमें ये क्योंकि हेड ऊपर चला गया तो सेंट्रल लाइन ये आधी यहाँ रह गई, आधी यहाँ चली गई, तो सेंट्रल लाइन टूट गई ना, तो इस तरीके से आपको सेंट्रल लाइन टूटी हुई नजर आएगी, ठीक है। ये डीडीएच का एक्सरे है, जो पेशेंट डीडीएच के ना इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, जो डीडीएच का एक्सरे आपको दिखाऊं, ये देखो, ये देखो इसमें ऊपर है, हेड ऊपर की तरफ है कि नहीं, और ये सेंट्रल लाइन देखो टूट गई, क्योंकि इसमें सेंट्रल लाइन प्रॉपर बन रही है, देखिए कितनी प्रॉपर बन रही है, इसमें देखो टूट गई, ठीक है। और जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनका कौन सा व्यू लेते हैं, वोन रोजन्स व्यू, ध्यान रखना 1 साल से छोटे बच्चों का, एयर यानी क्या, अबडक्शन विद इंटरनल रोटेशन, ठीक है।
ये सब लिखेगा। ट्रीटमेंट कैसे करोगे? ट्रीटमेंट सेम वही है, जो प्रॉब्लम है बस उसका वो ट्रीटमेंट करना है। दो ट्रीटमेंट होता है, पहला होता है नॉन ऑपरेटिव मेथड और दूसरा ऑपरेटिव मेथड। यानी क्या सर, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा ना। अगर आपको लगता है कि सिंपल वैसे ही डिसलोकेट हो गया जैसे ब्रीच पोजीशन में हो गया था, तो वहां कुछ करने की जरूरत है क्या? वहां तो जो हमने ऑटोलोनी टेस्ट था वही तो उसकी प्रॉपर, बस ऑटोलोनी करके हिप डिसलोकेट अंदर की तरफ फंसा देंगे और कुछ महीने के लिए क्या ब्रेसेस वगैरह वो कास्ट बांध देंगे, तो अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगा, है ना। अगर किसी में अगर कोई जैसे अगर एसिटाबोलम वगैरह गड़बड़ है तो फिर तो सर्जरी करके, अगर किसी के अंदर एसिटाबोलम के अंदर फोल्ड बन गए, जो हमने बताई थे, बात करी थे ना फाइब्रोस कार्टिलेज के, तो उसमें क्या करोगे फिर? उसमें ऑपरेटिव, यानी पूरा का पूरा ट्रीटमेंट आपकी अनाट पे चलेगा। जो ऊपर हम देख के आए थे ना, जो 10 चीजें, उन्हीं में जो चीज गड़बड़ है उसको ठीक करो। तो पहले नॉन ऑपरेटिव, नॉन ऑपरेटिव के अंदर दो चीजें कर सकते हो सर। क्या? पहला कर सकते हो कि क्या क्या कि बाहर से हमें लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो ब्रीच पोजीशन में हेड टूट गया था, हेड निकल गया था, इसको बस हमें कुछ नहीं करना है। हमें क्या, हमने जो पोजीशन पढ़ के आए हैं दैट इज फ्लक्स, दैट इज क्या, फ्लेक्शन, दैट इज फ्लेक्शन, अबडक्शन, अबडक्शन पढ़ा था, और एंड एंटीरियरिटी। बस इसको अब इस अपनी अपनी इस जगह पे वापस लाके इसको हम ठीक कर देंगे। क्या क्या हमने पढ़ा है? फ्लेक्शन, अबडक्शन और एंटीरियरिटी, बस वापस लाके ठीक कर दिया। और हमने इसमें कोई चीज खोली बोली नहीं है, यानी ये कंप्लीटली क्लोज्ड मैनिपुलेशन था, बस वापस लाके ठीक कर दिया। अगर हमें लगता है कि नहीं भैया हमने जैसी वापस हमने अब लेके आए, ठीक कर, हमने छोड़ा, फिर अपनी जगह पे जा रहा है, या फिर हम खींच रहे हैं तो नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे सर? तो क्या करेंगे, क्योंकि हेड का ऊपर की तरफ फंस गया था, तो पहले हम उसे ट्रैक्शन से बाहर निकालेंगे। हेड हेड इधर था ना, जैसे ये एसिटाबुलम में हेड है, तो पहले ट्रैक्शन से, मैं ट्रैक्शन देके हेड बाहर खींचेंगे अबडक्शन करके, और उसको फिर कुछ महीने कुछ मतलब कुछ टाइम पीरियड तक, डिपेंड करता है हफ्ते तक कुछ ऐसा, वहीं उसी पोजीशन में रखते हैं। तब तक हेड फिर वहां पर रहना सीख जाता है, फिर उसको अंदर एंटर करते हैं। तो डिपेंड करेगा कि पेशेंट का कंडीशन कितनी सीवियरिटी पे है, तो उसका ट्रीटमेंट उसकी सीवियरिटी पे जाएगा, ठीक है ना। कितना सीवियर है बस उस पर ही उसका ट्रीटमेंट होता है। तो नॉन ऑपरेटिव में पहला होता है क्लोज्ड मैन्युपुलेशन। क्लोज्ड मैन्युपुलेशन क्या, कुछ जैसे ब्रीच पोजीशन में होगा तो वो तुरंत था, बस एक एनेस्थीसिया दिया और तुरंत क्या क्या करोगे सर? ऑटोलोनी में क्या करें, ये बिल्कुल याद होनी चाहिए, फ्लेक्शन, अबडक्शन एंड एंटीरियरली, है ना। इसमें आपको फटाफट इस पोजीशन में लाके उसको कर दोगे और वो ठीक हो जाएगा। और आपको लगता है कि नहीं भैया वो हमने करा और वापस हो रहा है, या फिर वो हेड खिंच नहीं रहा है, ज्यादा टाइट है, तो फिर ट्रैक्शन लगा दोगे। ट्रैक्शन से क्या, क्लोज मैनिपुलेशन में पहले उसको वापस जगह खींच के फिर कुछ टाइम पीरियड तक उसी पोजीशन में रहने दोगे हेड को बाहर की तरफ, फिर उसे एसिटाबोलम के अंदर डालोगे। वरना क्या पता पड़ा कि फिर वो बाहर निकल गया। तो पहले उसे उस पोजीशन में अडप्ट हो जाने दो, फिर हम उसे डाल देंगे, यानी ट्रैक्शन फॉलोड बाई क्लोज्ड मैनिपुलेशन। अगर सिंपल पहले ये क्या सीबीआईटी पे पहले बिल्कुल नॉर्मल था तो वो डाल दिया, अगर हमें लगा कि नहीं तो ट्रैक्शन कर दो फॉलोड बाय क्लोज्ड मैनिपुलेशन इन केसेस वेयर द क्लोज्ड मैनिपुलेशन अलोन फेल हो गया, सिर्फ मैनिपुलेशन फेल हो रहा है तो कुछ टाइम पीरियड के लिए ट्रैक्शन कर देते हैं, ट्रैक्शन करके, ठीक है ना। कैसे? इज नॉट सक्सेसफुल तो हिप इज कीप्ड इन ट्रैक्शन फॉर सम टाइम, कुछ हफ्तों के लिए उसको उस पोजीशन में, मतलब किस पोजीशन में रख के, जो हेड था वो ऊपर की तरफ चला गया था तो उसको ऐसे बाहर निकाल के, अभी हमने एसिटाबोलम के अंदर नहीं डाला, बस सिर्फ बाहर निकाल के ट्रैक्शन करके उसको इस पोजीशन में रखने की कोशिश करिए कि उसे अडेप्ट हो जाए बाहर की तरफ। जब अडेप्ट हो जाएगा कुछ टाइम पीरियड में फिर उसे अंदर डाल देंगे। वरना क्या होगा कि वो उसे तो आदत है, तो वो जैसे अंदर कहीं वो खिंच के फिर ऊपर चला जाएगा। तो उसे पहले आदत डालो, पहले ट्रैक्ट करके रखो कि उसे जो वहां के स्ट्रक्चर से वो थोड़ी लूज हो जाए और फिर उनके अंदर डालो, ठीक है ना। तो इज नॉट सक्सेसफुल, हिप इज कीप्ड इन ट्रैक्शन फॉर सम टाइम, देन इट इज प्रोग्रेसिवली अबडक्टेड, फिर अबडक्ट करके और उसे ठीक कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। अच्छा, अडक्टर टीनोटॉमी क्या? अच्छा एक एनाट याद करो। अभी इसकी एनाट में क्या पढ़ के आए थे? एक हम एक अडक्टस के लिए पढ़ के आए थे, क्या लाइन पढ़ी थी? ये देखो, मैंने बोला ना अगर ये याद नहीं है तो कुछ याद नहीं है। ये लाइन पढ़ी थी कि जो हिप मसल्स की थी, जो अडक्टस थे वो भी शॉर्ट इन में जा रहे थे, तो एक रीजन ये भी हो रहा था, इसलिए हमने बोला था कि इसलिए पेशेंट कौन से गेट में चल रहा था? पैक्यूलर गेट में, यानी उसकी जो अबडक्शन है वो शॉर्ट हो रही थी। तो इसलिए जो ये जो शॉर्ट हो रहे हैं इनको क्या, टीनोटोमी, इनको काट के, जो टाइट हो रहे थे उनको काट देती है, काट के, जिससे वो क्या लूज हो जाए और पेशेंट और वापस अपनी जगह पे लूज हो जाए और पेशेंट अबडक्ट अब कर पाए। तो बट ट्रीटमेंट पूरा उसी पे है। तो क्या बोला, एन अडक्टर टेनोटोमी इज ऑफ्टन नेसेसरी इन सम केसेस टू अलाउ हिप टू बी फुली अबडक्टेड। बस सिंपल सी चीज, हमें लगा कि सिर्फ कोई गड़बड़ नहीं है, सिर्फ कुछ अडक्टर्स है वो गड़बड़ कर रही है, तो अडक्टर्स के जो टेंडन है उन्हें काट देते हैं अडक्टर्स मसल्स के, तो पेशेंट उससे क्या अबडक्ट कर पाता है कंप्लीटली, ठीक, उससे नॉर्मल हो जाता है। यानी जो कुछ है उसी पे। तो ये था ओपन रिडक्शन, वो क्लोज वाला, और कुछ किसी में ओपन करना पड़ जाता है। ओपन कब करोगे सर? एक बात बताओ, एसिटाबुलम के अंदर अगर फाइब्रोकार्टिन्स के
फोल्ड बने हुए हैं तो आप वापस हेड लगाओगे फिर निकल जाएगा, तो फोल्ड थोड़ा ना क्लोज रिडक्शन से ठीक होगा, उसमें तो आपको सर्जरी करके वो जो फाइब्रो जो लेब्रम पर उसे तो आपको निकालना ही पड़ेगा, उसे सर्जरी करके बाहर निकालना पड़ेगा, तो फिर हेड अंदर डालना पड़ेगा, हेड तभी तो अंदर जाएगा। अंदर एसिटाबुलम में जगह है नहीं, फोल्ड बने हुए हैं, आप वापस उसको क्लोज रिडक्शन करोगे तो बार बार फेल हो जाएगा, तो उस केस में तो आपको ओपन रिडक्शन ही करना पड़ेगा ना भैया। तो ये ओपन रिडक्शन कब करोगे, जब क्लोज रिडक्शन फेल हो जाएगा। इज इंडिकेटेड इफ क्लोज रिडक्शन फेल मे बी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, जैसे फाइब्रो फैटी टिश्यू के फोल्ड बन रहे थे इन द एसिटाबुलम और फेल्ड ऑफ एसिटाबुलर लेब्रम, तो वहां पर फिर सर्जरी ओपन रिडक्शन, आपको सर्जरी करके ओपन करोगे, उस लेब्रम में वहां से क्या फाइब्रोकटिस का लेब्रम काट के बाहर निकालोगे और फिर आप अंदर डालोगे हेड को, वहां पर ओपन होगा, वहां पर सर्जरी के थ्रू। तो है ना ओपन, इन सच सिचुएशन द हिप इज एक्सपोज्ड एंड द सॉफ्ट टिश्यू आर एक्साइज्ड, जो अंदर एसिटाबुलम में फंसे हुए हैं उनको निकाल के जगह बनाओगे, रिलीज करोगे एंड देन हेड को उसकी अपनी पोजीशन पे वापस लगा दोगे, खत्म बात है ना। रिडक्शन कैसे करते हैं, कुछ पोजीशन में देखो, अब ऐसा होता है ना कि ऐसा होता है कि हमने वापस हेड तो लगा दिया, हेड तो लगा, लेकिन हेड फिर बार बार बाहर निकलता है, तो हमें ना हेड अंदर डालने के बाद ना कुछ टाइम पीरियड के लिए कास्ट लगाना पड़ जाता है। जब जैसे कैसे, सेम फ्रैक्चर वाली कंडीशन समझ लो, किसी को फ्रैक्चर हो गया है, आप इमेजिन करके देखो किसी को फ्रैक्चर हो गया है, अगर आप उसको बोन को अपनी जगह पे वापस लगा के कास्ट नहीं लगाओगे तो बोन फिर वहां से टूट जाएगी। तो उसी तरीके से सेम इसमें होता है, इसमें हिप डिसलोकेट है, अगर आप उसको जब हिप को अपनी जगह वापस लेके आते हो तो आपको कुछ पीरियड के लिए कास्ट लगानी ही पड़ती है, यानी प्लास्टर करना ही पड़ता है। आप प्लास्टर नहीं करोगे तो हिप फिर बाहर निकल जाएगा, तो कुछ महीनों के लिए आपको कास्ट लगानी पड़ती है। कौन सी पोजीशन में कास्ट लगाओगे, अभी जो वोन रोजन पढ़ के आए थे उस पोजीशन में कास्ट लगाते हो, है ना। वोन रोजन स्प्लिंट बोलते हैं उसको, देखो वोन रोजन स्प्लिंट बोलते हैं। वोन रोजन की व्यू बोला था, वोन रोजन व्यू पढ़ा दिया ना पूरा, कौन सा, एआर व्यू, यानी अबडक्शन विद इंटरनल रोटेशन एक्सरे में, उसी में इसको कास्ट स्प्लिंट लगाते हैं, ऐसे स्प्लिंट आते हैं इस पोजीशन में उसको स्प्लिंट लगा के रख देते हैं, ठीक है। विद अबडक्शन, अब जो अबडक्ट और इंटरनली रोटेट करके उसको रखता है, ये वोन रोजन स्प्लिंट। मेनली इसकी जगह हम ये ना करके कास्ट लगाते हैं। कास्ट कौन सा लगाते हैं, कास्ट हम लगाते हैं, प्लास्टर कास्ट करते हैं, जिसको फ्रॉग लेग कास्ट बोलते हैं। दो कास्ट के नाम होते हैं, ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे। फ्रॉग लेग कास्ट, क्योंकि फ्रॉग लेग की कास्ट देखो, फ्रॉग लेग कास्ट होता है, और है ना फ्रॉग लेग कास्ट। क्यों फ्रॉग लेग कास्ट बोल रहा है, क्योंकि बच्चों की तरह वो फ्रॉग की तरह हो जाता है इस तरीके से। इसमें पैर कैसे हैं आपके, कंप्लीटली ऐसे, बिल्कुल जो उस पोजीशन में, जिस पोजीशन में कैसे अबडक्टेड। कौन कौन से पोजीशन, सरफ्लेक्शन, अबडक्शन एंड एंटीरियरली, यही तीन पोजीशन तो हैं अंदर अटेंड करनी ऑटोलॉनी टेस्ट की। ये बार बार इसलिए मैं इतना रामायण बोल रहा हूँ क्योंकि आपको यही याद हो जाए कि अंदर ऑटोलॉनी क्या है, फ्लेक्शन, अबडक्शन एंड एंटीरियरली। तो इसमें फ्लेक्शन है, अबडक्शन है दूर, और एंटीरियरली, ठीक है। ये फ्रॉगलेस और इसे लॉरेंज कास्ट भी बोलते हैं, ठीक है। नाम याद करने पड़ेंगे, इसमें भी बहुत सारे नाम अभी और आएंगे, एक दो चार। और एक होते हैं बैचलर्स कास्ट। बैचलर कास्ट क्या होते हैं, जो अकेले होते हैं, बढ़िया पैर फैला के सोते हैं बेड पे, तो इसलिए ना बैचलर्स कास्ट बोला जाता है, ये बैचलर्स कास्ट, ठीक है। तो इस तरीके, या इस पोजीशन में या इस पोजीशन में रख के ऐसे कास्ट, दोनों में क्या अबडक्शन और इंटरनल रोटेशन ही हो रहा है, तो करके हम ऐसे कास्ट लगा देते हैं, जिससे क्या पोजीशन, उस पोजीशन में कुछ हफ्तों के लिए, महीनों के लिए, जिससे क्या हो जाए, उस जगह पे वो वापस ठीक हो जाए। अगर ये तो था नॉन ऑपरेटिव, अब होता है ऑपरेटिव, कि जहां पर कोई चीजें ही गड़बड़ है, एनाटॉमी ही गड़बड़ है, मतलब कोई बोन एब्नॉर्मल बनी ही नहीं है या अपनी जगह से गड़बड़ होगी, तो वहां पर फिर आपको ऑपरेशन करके, जैसे मान के चलो कि हेड ऑफ फीमर ही नहीं बना, है ना, या एसिटाबुलम गलत बन गया, कुछ गड़बड़ है, तो वहां तो फिर आपको रिकंस्ट्रक्शन, टोमी करके कुछ काट के या नया लगाना पड़ेगा। तो ये तीन नए नाम डिफरेंट डिफरेंट है, इनकी जरा याद कर लेना। एक होता है शेल्टर ऑस्टियोटोमी, इसमें क्या है, आपकी जो इलियक बोन होती है उसको कट कर देते हैं। एक होता है चायरी पेल्विक डिस्प्लेसमेंट ऑस्टियोटोमी, इसमें क्या है, क्या करते हैं, जो पेल्विस का जो एबनॉर्मल अपनी जगह से डिस्प्लेसमेंट होता है उसे ठीक कर देते हैं। और एक होता है बैम्बर्स्टन पेरिकैप्सुलर, इसमें जो कैप्सूल होता है, पेरिकैप्सुलर कुछ पढ़ के आए थे, एक एनाटॉमी याद करो कि वहां पर जो कैप्सूल था वो स्ट्रेस था, तो उसमें क्या करोगे, उस केस में टोमी तो करनी पड़ेगी आपको, ऊपर से कैप्सूल लगाना पड़े, उसकी टोमी करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तीन नाम टोमियों के याद कर लो, ये तीनों एसिटाबुलम रिकंस्ट्रक्शन के लिए होते हैं। कौन कौन सी, शेल्टर ऑस्टियोटोमी, चाइनीज पेल्विक डिस्प्लेसमेंट ऑस्टियोटोमी और पेम्ब्रेस्टोन पेरिकैप्सुलर ऑस्टियो, ये तीनों सर्जरी करनी पड़ जाती है जब एसिटाबुलम ऐसी कंडीशन में कि वहां पर आपका नॉन ऑपरेटिव कंप्लीटली फेल हो गया। एक ट्रीटमेंट का चार्ट बनाओ, और पूरा रिवाइज करा दूंगा, पूरा ट्रीटमेंट में एक पेज में, ठीक है। अगर इसको या सुनो कैसे,
सीड पेशेंट को डीडीएच हुआ, जैसे हुआ तो बर्थ में हुआ, बर्थ में क्या करोगे, पहले सबसे पहले क्या हमने ट्रीटमेंट देखा सर, हम सबसे पहले क्लोज रिडक्शन करेंगे, ठीक है। अगर क्लोज रिडक्शन सक्सेसफुल हो गया तो कोई बात ही नहीं है, फिर हम क्या करें, क्लोज रिडक्शन में हमने क्या करा था, क्या कर रहे थे क्लोज रिडक्शन में, क्या कर रहे थे सर, फ्लेक्शन कर रहे थे, अबडक्शन कर रहे थे और एंटीरियरली शिफ्ट कर रहे थे, यही तीनों तो कर रहे थे, कुछ और तो नया नहीं कर रहे थे ना, यही तीनों हम कर रहे थे, यानी फ्लेक्शन कर रहे थे, अबडक्शन कर रहे थे और एंटीरियरली शिफ्ट कर रहे थे। ये तीनों करने के बाद हमने क्या बोला था, फिर उसको कास्ट लगा दो, अगर हमने क्लोज रिडक्शन करा, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो फिर हम कास्ट लगा देंगे, ठीक है ना, कास्ट लगा देंगे कितने, 3 महीने के। फिर कास्ट निकालने के बाद दोबारा एक्सरे कराते हैं, और दोबारा एक्सरे कराने के बाद हम देखते हैं क्या एसिटाबुलम कंप्लीटली उसने वो पूरा डेवलप हो गया ना, उसने अपने अंदर हेड को बना के रख लिया ना, एसिटाबुलम डेवलप हो गया ना, अगर एसिटाबुलम डेवलप हो गया तो कोई नहीं, फिर कास्ट को उतार दो और फिजियोथेरेपी स्टार्ट करा के मूवमेंट स्टार्ट करा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खत्म। अगर हमने ब्रेस खोली और हमने देखा कि एसिटाबुलम ठीक नहीं हुआ, एसिटाबुलम डेवलप नहीं हुआ, तो फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर तो सर्जरी करके एसिटाबुलम का रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जो 3 नाम रट के आए हो ना पीछे, कौन कौन से 3 कंस्ट्रक्शन के नाम पड़े अलग अलग, डेट इज सॉल्टर, चाइरी और पेम्बरस्टोन, इन तीनों में से कोई एक करनी पड़ जाएगी जो डिपेंड ऑन कंडीशन, और फिर उसको रिकंस्ट्रक्शन करने का फिर आप पीटी को उतराओगे, ठीक है, यही करोगे, ठीक है। ये पहली चीज कब थी, जब क्लोज रिडक्शन सक्सेसफुल हो गया, तो सपोज करो हमने दूसरी कंडीशन पढ़ी थी, वहां क्लोज रिडक्शन सक्सेसफुल था ही नहीं, तो वहां हमने क्या पढ़ा था, वहां हमने पढ़ा था कि फिर हम सर ऐसा करेंगे, फिर ट्रैक्शन देंगे, ट्रैक्शन करके रखा था कुछ महीनों तक, हमने बोला था कुछ हफ्तों तक ट्रैक्शन करके रखो, वो वापस वापस बाहर निकल रहा है, तो कुछ हफ्तों तक ट्रैक्शन रखने के बाद फिर हम क्लोज रिडक्शन करेंगे। अगर हमने देख लिया कि क्लोज रिडक्शन फिर करेंगे, अब क्लोज रिडक्शन करने के बाद फिर यहीं आ गए, घूम फिर के आ गए, जैसे हमने देखा क्लोज रिडक्शन सक्सेसफुल, यानी यहाँ पे लौट के आ गए, फिर हम क्या करेंगे, फिर कास्ट लगाएंगे, अगर एसिटाबुलम बन गया तो फिजियोथेरेपी स्टार्ट, नहीं बना तो सर्जरी करके फिर उसके बाद फिजियोथेरेपी, यानी क्लोज रिडक्शन सक्सेसफुल हो गया तो ट्रीटमेंट एज ए ये वाला चल जाएगा। और सपोज करो कि ट्रैक्शन के बाद हमने क्लोज रिडक्शन लगाया, फेल हो गया, तो फिर क्या सर, ओपन रिडक्शन, अब क्लोज रिडक्शन पूरा फेल हो गया, यानी ट्रीटमेंट एज बी इसकी तरह। इफ क्लोज रिडक्शन इज यूजुअली नॉट पॉसिबल, तो फिर क्या था, ओपन रिडक्शन, खोल के, हमने बोला था अंदर से खोल के पूरा सर्जरी करना पड़ेगा, एसिटाबुलम सब गड़बड़ है, तो ओपन रिडक्शन, फिर एसिटाबुलम का रिकंस्ट्रक्शन और डिटोरिएशन ओस्टियोटोमी जो पढ़ के आए थे उन सब करके उसको ठीक करके फिर पीटी चलाएंगे, ठीक है। तो हमने एक ओवरऑल में अगर 1 मिनट में बात कर दूं तो मैंने क्या पढ़ा, हमने 2 चीजें बात करी कि सबसे पहले क्या करो, क्लोज रिडक्शन करो, क्लोज रिडक्शन अगर सक्सेसफुल हो गया तो कोई बात नहीं, ब्रेस बना दो, ब्रेस बनाने के 3 महीने उतारने के बाद देख लो एसिटाबुलम बन गया तो हटाओ, खत्म, पेशेंट ठीक, नहीं बना तो फिर हमें एसिटाबुलम की सर्जरी करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर इस फिर सर्जरी करने का फिर पीटी चालू। अगर हमने देखा कि क्लोज रिडक्शन फेल ही हो गया तो फिर क्या करोगे सर, तो फिर हम पहले ट्रैक्शन लगाएंगे और ट्रैक्शन लगाने के बाद फिर क्लोज रिडक्शन देंगे, अगर क्लोज रिडक्शन ट्रैक्शन लगाने का सफल हो गया तो कोई बात नहीं, ठीक है, फिर खत्म करो, फिर वही कास्ट वाट लगा के उसे खत्म कर देंगे। हमने देखा कि नहीं भैया हमने ट्रैक्शन लगा लिया, क्लोज रिडक्शन तब भी फेल है, तो फिर हम सर ओपन रिडक्शन करके सर्जरी करके एसिटाबुलम रिकंस्ट्रक्शन करेंगे और उस टोमिया करके उसको हम ठीक करेंगे। इट्स दैट्स ऑल कंप्लीट ऑल अबाउट फॉर, ठीक है, आपका डीडीएच यानी क्या, डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप, या फिर कंजेनाइटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप, या फिर कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप, या फिर डिस्प्लेजिक हिप या हिप डिस्प्लेजिया, जो आपका मन है आप उसे